हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है हिंदी मीडियम वालों के लिए। तो आज जो हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं वो है 3.1। तो स्टूडेंट 3.1 का आज हम पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम अपने पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर 2 चरित्रों की बात की गई है। पहला जो करैक्टर है वो है आफताब और दूसरा करैक्टर है उसकी पुत्री। तो अब हमें सबसे पहले दोनों की एज को कंसीडर करना है। तो हम मान के चलते हैं, माना आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष। वर्तमान आयु से मतलब कि आज की जो उनकी उम्र है वो x और y है। अब क्योंकि पहली जो स्टेटमेंट है स्टूडेंट वो है 7 वर्ष पूर्व। जब आपको क्वेश्चन में 7 वर्ष पूर्व आया है तो आपको उनकी उम्र 7 साल पहले कैलकुलेट करनी है। जैसे कि आज आपकी उम्र अगर 10 साल है तो आज से 7 साल पहले आपकी उम्र कितनी होगी? 3 साल होगी। तो हमें दोनों की उम्र जो है वो आज से 7 साल पहले देखनी है स्टूडेंट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों की जो आयु है उसमें से 7 माइनस कर देंगे। तो 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु जो होगी वो थी x-7 और उसकी पुत्री की भी आयु y-7। आपने सिंपली उनकी आज की उम्र में से 7 माइनस कर देना है। उसके बाद जो पहली स्थिति बनती है उसमें कहा गया है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो देखिए अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब हमें दोनों की उम्र को इक्वल करना है इस तरह से। अब हम जानते हैं कि जो पिता है वो पुत्री से बड़ा होगा और कितना बड़ा है वो हमें यहां बता रहा है, वो 7 गुनी आयु का। तो जो ये 7 गुनी वर्ड है इसे हम पुत्री की आयु में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जो छोटा होगा उसमें ही मल्टीप्लाई होगा। तो पुत्री की आयु हमारी छोटी है इसलिए हमने 7 को पुत्री की आयु में मल्टीप्लाई किया है। उसके बाद स्टूडेंट हम इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे। तो 7y माइनस 49 और अब आप इसके वेरिएबल सेपरेट कर दीजिए। तो आपके पास आ जाएगा -49 प्लस 7। तो आपके पास आ जाएगा x-7y इज इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस 49 में से आप 7 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 42। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन जो है स्टूडेंट वो बन गई है। तो हमने अपनी पहली जो इक्वेशन है वो बना ली है। अब हमें इसकी दूसरी स्थिति पर जाना है। इसकी दूसरी स्थिति है, अब से 3 वर्ष बाद, यानी अगर आज आपकी आयु 10 वर्ष है तो अब से 3 वर्ष बाद आपकी आयु 13 साल होगी। तो जब हमें ये कहा जाता है कि बाद में तो हम प्लस करते हैं और अगर हमें कहा जाता है पूर्व तो हम माइनस करते हैं। तो अब हम दूसरी स्थिति को अगर देखें आज से, तो दोनों की उम्र में हम 3 प्लस कर देंगे। तो जब हम दोनों की उम्र में 3 प्लस करेंगे तो आफताब की जो आयु होगी वो x+3 हो जाएगी और उसकी पुत्री की आयु y+3 हो जाएगी। अब इसकी दूसरी स्थिति में कहा गया है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट? अब देखिए, अब हमने दोनों की उम्र को फिर से बराबर लिख लेना है, x+3 और y+3। अब क्योंकि पुत्री की आयु छोटी है और 3 साल के बाद जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग वो उससे 3
गुना छोटी होगी, तो इसलिए हम पुत्री की आयु में ही मल्टीप्लाई करेंगे। याद रखना, अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आपने हमेशा पुत्र या पुत्री की आयु में ही मल्टीप्लाई करना है। अब हम इसको फिर से इक्वेशन के लिए सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। तो जब आप इसको इसमें करेंगे, पहले आपने इसमें किया, अब आप इसमें करने जा रहे हैं, तो यहां पर आपका 3 3 जा 9 आ जाएगा। तो अब हम इसको फिर से सेपरेट कर लेंगे। 3y इक्वल टू 9 माइनस 3, और हमारी जो नई इक्वेशन आ गई है सेकंड इक्वेशन 6, ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई है स्टूडेंट। तो देखिए हमने अपनी दोनों इक्वेशन जो है, ये देखिए ये हमारी सेकंड इक्वेशन है और ये हमने पीछे फर्स्ट में बनाई थी। तो हमने अपनी दोनों इक्वेशंस जो हैं वो तैयार कर ली हैं। अब हमें इसे ग्राफीय रूप में जो है प्रदर्शित करना है, तो उसके बारे में मैं आपको समझा देता हूं स्टूडेंट कि इसका ग्राफ आपको कैसे बनाना है। इसके ग्राफ को बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक बॉक्स बनाना होगा। इस तरह से ऐसे आपने एक बॉक्स बनाना है और उसमें आप मिनिमम 3 वैल्यूज जो है वो डाल सकते हैं, x या y किसी की भी। तो जैसे हमने x की और y की जो है वैल्यू डालनी है, तो हमने x की वैल्यू को लिया -7, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 7। आप स्टूडेंट इसमें कोई भी वैल्यू जो है वो डाल सकते हैं x की, या कोई भी वैल्यू y की डाल सकते हैं। तो देखिए अब हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है स्टूडेंट, उसको ध्यान से समझिएगा आप। इनको मैं इस तरफ करके दिखाता हूं आपको, यहाँ पे देखना है आपने। अब हमारी इक्वेशन है x माइनस 7y इक्वल टू -42। अब आप इसमें x की वैल्यू -7 ले रहे हैं। तो जब आपने x की वैल्यू -7 ली तो आपके पास क्या आएगा स्टूडेंट, -7 माइनस 7y इक्वल टू -42। जब आप इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो 7y इज इक्वल्स टू -42, और इसको लाएंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और -7y इक्वल टू -35। और जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी 35/7, इसको कट कर देंगे 5, तो आपकी y की वैल्यू आ गई 5। तो यहाँ पर हम स्टूडेंट अब 5 यूज कर सकते हैं यहाँ पे, राइट। अब हम चलते हैं x की वैल्यू जब 0 हमने ली है। तो जब हमने x की वैल्यू को 0 लिया है तो क्या हो रहा है, देखिए हमारी इक्वेशन है x माइनस 7y इक्वल टू -42, और अब आपने x की वैल्यू को 0 रखा है, तो -7y इक्वल टू -42। अब आप 0 को जब आप इस तरफ लेके जाएंगे तो आपका साइन चेंज हो जाएगा, -42 -0, और आपको पता है कि माइनस माइनस प्लस होता है और साइन माइनस का आता है, तो ये -42 बन जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और y की वैल्यू आपकी आ जाएगी 42/7, 7 6 जा 42। तो स्टूडेंट देखिए अब हमने y की वैल्यू को 6 फाइंड कर लिया है, तो अब हम इसको यहाँ पर 6 लिख लेंगे। अब हमने x की वैल्यू जो है 7 रखनी है। तो जब हम x की वैल्यू को 7 रखेंगे तो क्या होगा, 7 माइनस 7y इक्वल टू -42, -7y इक्वल टू -42। इसको जब आप दूसरी तरफ लेके आएंगे स्टूडेंट तो यहाँ पे आपका आ जाएगा -7 और -7y इज इक्वल्स टू -49। माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे तो आपकी y की वैल्यू आ जाएगी 49/7। 7 को इससे कट कर देंगे तो y की वैल्यू 7। तो इस तरह स्टूडेंट हम अपने इक्वेशन का जब ग्राफ बनाना होता है तो हमें पहले उनकी x और y की जो वैल्यूज़ होती हैं वो फाइंड करनी होती है, उसी के बाद हम उसे ग्राफ में रख सकते हैं। सिमिलरली जब आप दूसरी इक्वेशन के लिए ये काम करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, वो भी मैं आपको बता देता हूँ।
तो अब आपने दूसरी इक्वेशन के लिए इसको करना है, सेम हम पैटर्न लगाएंगे इसमें भी। तो देखिए दूसरी इक्वेशन के लिए हमारी दूसरी इक्वेशन है x माइनस 3y इक्वल टू 6। आप देख सकते हैं आप यहां पर किसके लिए जब हम बॉक्स बना रहे हैं दूसरा, इस तरह से यहां पे हम x और यहां पे y रखेंगे स्टूडेंट। तो यहां पे हमने लिया 0, -3 और 6। मैं एक बात बताना चाहता हूं स्टूडेंट कि आप इन वैल्यूज को अपनी मर्जी से भी रख सकते हो, बस आपको इक्वेशन सॉल्व करनी आनी चाहिए। हमने 0 लिया है, आप 1 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो। तो यहाँ पर जो भी मैं वैल्यू रख रहा हूँ, यहाँ पे ये वैल्यू आप अपनी मर्जी से कोई भी रख सकते हैं, और जो वैल्यू आप लेंगे उसके अकॉर्डिंग जो y की वैल्यू आएगी वो आपने यूज़ करनी है। तो देखिए स्टूडेंट, अब हमने जब x की वैल्यू 0 ली तो हमारे पास आया 0 माइनस 3y इक्वल टू 6। तो माइनस 3y इक्वल टू 6 माइनस 0, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 3y इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 6 अपॉन माइनस 3। तो 3 से इसको कट कर देंगे तो 2 आ जाएगा। तो y की वैल्यू हमारी आ गई -2। तो इस तरह से हमने स्टूडेंट y की वैल्यू को फाइंड कर लिया। अब हम जब हमारा x जो है -3 होगा, -3 होगा, तो अब हम क्या करेंगे, -3 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6। आपको सिंपली x की जगह -3 यूज करना है। तो अब हम 3 को इधर की तरफ लेके जाएंगे स्टूडेंट, तो हमारा आ जाएगा -3y इज इक्वल्स टू 6 प्लस 3 और -3y इज इक्वल्स टू 9 और y की वैल्यू आपकी हो जाएगी 9 अपॉन -3। इसको इससे काट देंगे, डिवाइड कर देंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, तो -3। अब नेक्स्ट हमारा है x की वैल्यू 6। तो अब हमने x की वैल्यू 6 यूज करनी है स्टूडेंट। ये देखिए, तो सेम पैटर्न फिर से लगाएंगे। अब हमने x माइनस 3y इक्वल टू 6 में 6 यूज करना है, इस तरह से। अब हम 6 को जब इस तरफ लेके जाएंगे दूसरी साइड, यहां से शिफ्ट करेंगे इसको, तो -3y इज इक्वल्स टू 6 माइनस 6 आ जाएगा और -3y इज इक्वल्स टू 0 और y की वैल्यू आ जाएगी 0 अपॉन -3 दैट इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट, हमने क्या देखा कि जब हमने x को 0 लिया तो हमारा y -2 आया। जब हमने x को -3 लिया तो हमारा y -3 आया, और जब हमने x को 6 लिया तो हमारी वैल्यू जो आई y की 0। तो इस तरह से हम किसी भी ग्राफीय विधि को जब हमने करना होता है तो उसके लिए हमें पहले दोनों इक्वेशन के लिए एक वैल्यू बॉक्स बनाना होता है और फिर उसको आगे ग्राफ में रिप्रेजेंट करना होता है। तो अब हमने अपने दोनों बॉक्स बना लिए हैं, आई होप कि आपको समझ भी आ गए होंगे। अब हम इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, अब हम इसका ग्राफ बनाने जा रहे हैं। तो देखिए, हमने जो दोनों बॉक्स बनाए थे वो हमने यहाँ पर दोबारा से लिख लिए हैं। तो ये हमारा पहली इक्वेशन का बॉक्स था स्टूडेंट, जो हमने रिप्रेजेंट बनाया था, और ये हमारी दूसरी इक्वेशन का था। अब हमें इन्हें अपने ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए स्टूडेंट, जब भी आप ग्राफ बनाते हो तो उसमें आपको x और y जो है एक्सिस लेने होते हैं। तो जो हमारा वर्टिकल एक्सिस होता है, यानी जो सीधा होता है, उसे हम y एक्सिस बोलते हैं, और ये ऊपर प्लस में होता है और नीचे वाला y माइनस में। और इसी तरह से जो ये हॉरिजॉन्टल है इसे हम x एक्सिस बोलते हैं, ये x प्लस में है और ये x माइनस में। तो सबसे पहले आपको इसमें कुछ वैल्यूज डालनी हैं। तो जैसे हम डालेंगे इसमें 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7। स्टूडेंट हमारी मैक्सिमम वैल्यू 7 है तो हम 7 तक ही बनाएंगे इसको। इसी तरह से नीचे भी हम -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। और इसी तरह से जब हम इधर की तरफ वैल्यूज पुट करेंगे स्टूडेंट, तो यहां पर हम रखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इसी तरह से हमने x के लिए यूज करना है 1, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। तो देखिए हमने अपनी 7 तक की सभी वैल्यू को अपने ग्राफ में जो है मार्क कर लिया है। अब हम इसका ग्राफ बनाने जा रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, सबसे पहले देखिए हमारी जो x की वैल्यू है यहाँ पे आप देख सकते हैं वो -7 है। तो आपको अपने ग्राफ में x की वैल्यू -7 देखनी है, जो कि यहाँ पर आ रही है। ये देखिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है x और -7। तो आपने इसको लोकेट कर लिया। तो जब आप x की वैल्यू -7 ले रहे हैं तभी आपको x की वैल्यू 5 लेनी है, सॉरी y की वैल्यू 5 लेनी है। तो y की वैल्यू 5 जो है वो हमारी ये आ रही है, देखिए स्टूडेंट ये रही। तो अब हमने क्या करना है, अब हमें इन दोनों से जो पॉइंट मिलेगा उसको हमने, तो देखिए जब आप यहाँ से आगे जाएंगे ऐसे और इधर से इस तरह से आगे आएंगे ऐसे, इस तरह से स्टूडेंट, तो यहाँ एक पॉइंट मार्क करना है आपको। तो वो हमने पॉइंट मार्क कर लिया है और इस पॉइंट को आप एक नाम दे सकते हैं -7, 5। ठीक है स्टूडेंट। अब हम अपने दूसरे पॉइंट को देखते हैं। दूसरे पॉइंट में हमारा जो x है वो 0 है, ये देखिए, और y जो है वो 6 है। तो अब हमारा जो x होगा वो देखिए स्टूडेंट कहाँ होगा, तो x एक्सिस का जो 0 है वो यहाँ होगा, और उसी टाइम y की जो वैल्यू है वो 6 है। तो y की वैल्यू आपकी 6 यहाँ पर आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इसको हम दोनों को आपस में मिलाएंगे तो यहाँ पर एक पॉइंट बनेगा आपका 0, 6। तो हमें हमारे 2 पॉइंट मिल गए हैं। अब तीसरा पॉइंट जो है वो है स्टूडेंट x की वैल्यू भी 7 है और y की। तो आप यहाँ से x की वैल्यू 7 को y की वैल्यू 7 तक लेके जाएंगे और उसे मार्क कर देंगे। तो इस तरह स्टूडेंट अब हमने क्या देखा कि हमारे जो तीनों पॉइंट्स हैं वो हमें मिल गए हैं। तो जो तीनों पॉइंट्स मिले हैं उसमें एक पॉइंट ये आ गया और फिर आपने इसको ऐसे ग्राफ पे ऐसे मार्क करना है। तो जब आप इसको ग्राफ पे मार्क करेंगे तो ये इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन के रूप में आपके सामने आ जाएगा। अब स्टूडेंट हम इसकी दूसरी इक्वेशन को मार्क करते हैं। तो दूसरी के लिए अब हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारी x की वैल्यू है वो 0 है, तो y की वैल्यू -2 है। तो देखिए अब x की वैल्यू हमारी 0 यहाँ पर है, ये देखिए ये रही, और y की वैल्यू -2 वो नीचे है आपके पास। तो जब आप यहाँ से नीचे आएंगे ऐसे, तो आपका जो पॉइंट बनेगा वो यहाँ बनेगा 0, -2। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये बना हुआ है, देखिए। अब यहाँ पर भी देखिए हमने ये यहाँ लगाया हुआ है, ये रहा। अब इसी तरह से अब हम -3 और -3 यानी x की वैल्यू -3 ये रही हमारी, और y की वैल्यू -3 ये रही। अब हम इससे नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ से भी इस तरह से आएंगे तो हमारा पॉइंट हमको मिल जाएगा जिसकी वैल्यू होगी -3, -3। अब इस तरह से स्टूडेंट हम आगे की तरफ बढ़ेंगे अपने लास्ट पॉइंट पे, जो कि है 6 और 0। तो आपको x की वैल्यू 6 देखनी है, तो वो ये रही हमारी, और y की वैल्यू 0 वो यहाँ है। तो जब आप इसकी सीध में आगे बढ़ेंगे तो आपका यही पॉइंट मार्क होगा, तो इसको हम लिख लेंगे 6 और 0। तो अब हमने क्या देखा स्टूडेंट कि हमें हमारे पॉइंट्स जो हैं वो मिल गए हैं। अब हम इन्हें ज्वाइंट करेंगे। तो पहला आप पॉइंट ऐसे और फिर उसको इस तरह से मिलाएंगे ऐसे। तो इसको थोड़ा सा आप नीचे भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं
कि हमारी जो दोनों वैल्यू का ग्राफ है वो इस तरह से आ रहा है। तो इस तरह से स्टूडेंट हम किसी भी दो इक्वेशंस को जो कि दो वेरिएबल्स में हैं, दो चरों में हैं, एक्स और वाई में, उनका ग्राफ जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट आपको ये समझ आ गया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और अगर आपको कोई डाउट है तो उससे नेक्स्ट क्वेश्चन में उसको आप देखिएगा, उसको समझिएगा और आपका जो डाउट होगा मे बी वो क्लियर हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।